हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में स्टडी किया था और अब जो है हम लोग रिसर्च का जो सर्वे मेथड है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर है सर्वे मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड स्टडी, क्योंकि सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे फील्ड में जा कर के ही किया जा सकता है ना। इसलिए इसको हम लोग फील्ड स्टडी भी कहते हैं। तो दोज प्रॉब्लम्स विच आर डिफिकल्ट टू स्टडी बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा अगर किसी चीज को स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है ना, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मे बी स्टडीड थ्रू द यूज ऑफ क्वेश्चनियर। तो उसको हम लोग क्वेश्चनियर के मेथड से स्टडी कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू के मेथड से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है ना। अब इसके बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं सपोज, पर अपन जो सोच रहे हैं हो सकता है वो चीज़ ना हो। तो जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करके नहीं समझी जा सकती या जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करके नहीं आइडिया लगाया जा सकता, तो बेटर है कि आप इनसे जा कर के क्वेश्चनियर कर लीजिए। ठीक है, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या जो भी चीज़ है। जस्ट मैं तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहा था, है ना। तो क्वेश्चनियर के मेथड से हम लोग उसको या इंटरव्यू के मेथड से हम लोग उसको उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्वेज हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। सर्वे का काम क्या है कि सर्वे जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के काम आता है ऑन पॉलिटिकल ओपिनियंस, कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन में, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में, हेल्थ केयर नीड्स में एंड मेनी अदर टॉपिक्स में। आज के डेट में हर फील्ड में इंफॉर्मेशन जो है वो भारी संख्या में आ चुका है और आ भी रहा है। ठीक है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, तो सर्वे करके ही किया जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है, लोगों से कई तरह के माध्यम से पूछा जा रहा है, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है। आप देखो, जब कभी भी चुनाव होता है तो एग्जिट पोल जो आता है ना, एग्जिट पोल जो आता है, तो एग्जिट पोल में क्या होता है, लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या कौन से पार्टी को आपने वोट दिया है या आपको कौन सा पार्टी ठीक लग रहा है। जो व्यक्ति डायरेक्ट नहीं दे सकते कि हाँ हमने एक्स वाई जेड पार्टी को वोट दिया है, तो उनसे फिर ये पूछा जाता है एक इनडायरेक्ट वे में कि आपको क्या लगता है कि ये पार्टी जो है जो सरकार में है उसने अच्छे काम किए कि अच्छे काम नहीं किए। अगर वो कह देगा कि अच्छे काम नहीं किए तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना, कि इसका मतलब है कि वो उस पार्टी के साइड में नहीं है ना, वो उसका फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तभी तो उसके नज़र में उस सरकार ने अच्छे सा काम नहीं किए। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो इसी तरह से कई सारे फील्ड में, ना सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन, ना सिर्फ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ना सिर्फ हेल्थ केयर नीड्स, बल्कि कई सारे, मतलब जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है आज के डेट में, सब जगह, हर जगह जो है वो सर्वे किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है, डेटाज लिए जा रहे हैं। द सेंसस एंड एग्जिट पोल, देखो यहाँ एग्जिट पोल लिखा हुआ भी। सो जो सेंसस है, हर 10 साल में जो सेंसस लिया जाता है, या जो एग्जिट पोल्स है, आर प्रोबेबली द मोस्ट फैमिलियर सर्विस, इसके बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, टीवी न्यूज़ में एग्जिट पोल हो रहा है, चुनाव का रिजल्ट होने से पहले ही लोग प्रेडिक्ट करते हैं। सो एग्जिट पोल्स आर नॉट द रियल डेटा, आर नॉट द रियल रिजल्ट। ठीक है, बेटर टू से रियल रिजल्ट नहीं है, जस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे तो इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे। ठीक है, एन एडिक्वेट सर्वे रिक्वायर्स अ केयरफुली प्री टेस्टेड क्वेश्चनियर्स। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चनियर बना दिया और चल गए ग्राउंड में पूछने के लिए, पहले उसको टेस्ट कर लिया जाता है कि जो भी क्वेश्चनियर बना वो सही बन रहा कि नहीं बना। और ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, पूछने गए और गाल में तमाचा लेकर के आ गए। ठीक है, तो इसलिए एक दो बार उसको आपस में ही, जिन लोगों ने क्वेश्चनियर बनाया है उन वो लोग आपस में ही उस टीम, वो जो टीम है या वो जो संस्था है जो जो क्वेश्चनियर जिसने डिज़ाइन किया है या जिसको सर्वे करना है, वो लोग आपस में ही पहले क्वेश्चनियर करके उसको देख लेते हैं कि कितना सही है और क्या चेंजेस करने की अगर आवश्यकता है तो वो लोग फिर क्वेश्चनियर में चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो एन एडिक्वेट सर्वे रिक्वायर्स अ केयरफुली प्री टेस्टेड क्वेश्चनियर, अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स ट्रेंड इन इट्स यूज, है ना। ऐसे ही नहीं किसी को भी भेज देगा क्वेश्चन पूछने के लिए, जो भी इंटरव्यूअर होगा उसको पहले ट्रेंड किया जाएगा
A sample carefully selected to ensure that the respondents are representative of the population to be studied, यानी लोगों का एक सैंपल लिया जाएगा और जो सैंपल होगा वो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर एक-एक आदमी को उठा कर के पूछना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता या ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना? सेंसस के केस में डोर टू डोर विजिट होता है, ये एक अलग बात है, लेकिन जब एग्जिट पोल होता है या और भी कोई इन्फॉर्मेशन लिया जाता है या जो भी सर्वे किया जाता है, वो हर एक इंडिविजुअल से नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी हमारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, है ना? कुछ सैंपल्स ले लिए जाते हैं और उसमें से ही कुछ को पिक करके रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। तो जो उनका मत है ना, वही ऑन एन एवरेज पूरे पॉपुलेशन का मत ले मान लिया जाता है। सो कभी भी सर्वे जो होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा, 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 100% लोगों से सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकते, 100% लोगों पे आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते। तो आप जो भी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ सैंपल से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उन सैंपल के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला, उस इंफॉर्मेशन को ही आप पूरे पॉपुलेशन के लिए मान लेते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, है ना? एंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का भी एक एप्रोप्रिएट मेथड रखना ज़रूरी है। एंड रिपोर्टिंग सो दैट द रिजल्ट्स आर प्रॉपर्ली इंटरप्रेटेड, कहने का मतलब ये है कि सर्वे में किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है? तो सबसे पहला है प्री टेस्टेड क्वेश्चनेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास प्री टेस्टेड क्वेश्चनेयर होना चाहिए। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, है ना? या प्री रिक्विजिट ऑफ सर्वे। तो पहला है प्री टेस्टेड क्वेश्चनेयर होना चाहिए। दूसरा क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स होना चाहिए जिसको आपने पहले से ट्रेन कर रखा है। तीसरा चीज़ क्या है कि आपके पास एक सैंपल होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास सैंपल होना चाहिए, तो सैंपल आप कैसे लेंगे? तो सैंपल कलेक्शन के जो मेथड्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे यहाँ पर, ठीक है? और इसके बाद क्या है? आपके पास सैंपल जब आप ले लोगे, यानी सैंपल आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर जाके क्वेश्चनेयर पूछोगे, तो आपके पास डेटा आएगा। तो डेटा एनालिसिस का फिर मेथड होना चाहिए, क्योंकि आपने जब डेटा कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, ठीक है? तो डेटा आपके पास आया तो आप उसको एनालाइज़ तो करोगे, इसलिए मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, कौन से मेथड को आप यूज़ करोगे वो भी आपके पास होना चाहिए। एंड फाइनली क्या होना चाहिए कि आपने जब डेटा को एनालाइज़ कर लिया तो आप उसको अब एक अलमीरा में बंद करके तो नहीं रख दोगे। आप उसको पॉपुलेशन को दिखलाओगे, बताओगे, है ना? या किसी किताब में, किसी जर्नल में आप उसको छापोगे, पब्लिश करोगे। तो वही चीज़ है रिपोर्टिंग, है ना? कहीं भी किसी भी माध्यम से यू हैव टू रिपोर्ट योर रिजल्ट प्रॉपर्ली इंटरप्रेटेड। ऐसा नहीं कि जो डेटा आपको मिला आप अपने अनुसार से उसको मोल्ड करके और फिर इंटरप्रेट कर दे रहे हो, घुमा फिरा के, नहीं। जो डेटा आया, जो आपका एनालिसिस हुआ, वो चीज़ ही इंटरप्रिटेशन के रूप में आपको प्रॉपर्ली जो है इंटरप्रेट करना है, आपको रिपोर्ट करना है। तो ये जो है सर्वे मेथड का सारा पार्ट है ना? अब क्या है, द डेटा कैन बी कलेक्टेड इन अ नंबर ऑफ वेज लाइक पर्सनल इंटरव्यू। जब हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे में हम लोग को क्वेश्चनेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना क्वेश्चनेयर के आप सर्वे कैसे करोगे, है ना? तो क्वेश्चनेयर बनाने के बाद फिर आप कैसे सामने से आप किसी से डेटा आप कंडक्ट लोगे, है ना? तो क्या-क्या तरीका है कि आप डेटा कलेक्ट कर पाओगे? तो या तो आप पर्सनल इंटरव्यू करोगे, पर्सनली जाओगे, लोगों से पूछोगे क्वेश्चनेयर और आपके पास डेटा आएगा, ठीक है? या फिर मेल क्वेश्चनेयर कर सकते हो, आपके पास मेल आईडी है, आप सबको मेल कर दिए वो क्वेश्चन, है ना? और आपने उसमें ये मेंशन कर दिया कि 2 मिनट अगर आपके पास समय है तो कृपया इस मेल को देखिए, हमारे सर्वे में हेल्प करिए, ठीक है? तो मान लो 2 लाख लोगों को आपने भेजा तो उसमें से हो सकता है 2000, 20,000, 50,000 लोग आपके मेल को रिस्पॉन्स करेंगे, क्वेश्चनेयर को अ, रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पैनल टेक्नीक एंड टेलीफ़ोन सर्वे। पैनल टेक्नीक भी है ना? एक डिफरेंट डिफरेंट पैनल बना करके भी ये चीज़ें की जा सकती हैं, सर्वे की जा सकती हैं।
और टेलीफ़ोन सर्वे जो है ये भी कंडक्ट किया जा सकता है। आप किसी को फ़ोन करके कि हेलो सर, हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, आपके पास अगर समय है तो क्या आप 2 मिनट हमारे सर्वे में हेल्प मतलब पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा, 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 ठीक है? तो अ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना? कोई कंपनी जो है उसकी तरफ से कॉल आ सकता है ना? कि एक बार मेरे पास ऐसा कॉल आया था, है ना? मेरे पास कॉल आया था रिगार्डिंग एक रेलवे टिकट का जो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या तो नाम है उसका? मेक माई ट्रिप, है ना? तो मेक माई ट्रिप की तरफ से मेरे को कॉल आया था कि सर आप ये सर्वे है, आप मेक माई ट्रिप से टिकट लिए थे, तो आप काइंडली अगर ये सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो हम आपको इमीडिएट जो है क्या तो कुछ ऑफ़र दिया था उसने ना इमीडिएट जो है आपके पास 1000 का कैशबैक मतलब एज़ सच हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम बोले कि भाई आप अगर हमें 1000 का कैश देंगे तो कहाँ देंगे? आपके पास मेरा बैंक नंबर तो नहीं है। फिर मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, मुझे फँसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पर मुझे को समझ में आया कि वो जेन्युइन है ना? मेक माई ट्रिप का वो जेन्युइन पर्सन है। तो मैंने फिर कहा ठीक है, मैं सर्वे में पार्टिसिपेट करूँगा और लगभग डेढ़ घंटा मेरी उससे बातें हुई और मैंने बहुत सारे उसको ये चीज़ें बताई कि आपके एप्लीकेशन में कुछ ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह से डेवलप कर लो तो बेटर होगा। फिर उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने किसी सीनियर से मेरे को बात कराया, है ना? उसको भी लाइन पे उसने लिया और उसने कहा कि सर आप अगर ये बात इनको भी बता दें तो मैंने कुछ वो बातें जो थी, है ना? जो मेरे को लगा कि अगर वो अपने एप्लीकेशन में इस चीज़ को रखें, तो एप्लीकेशन और बेटर हो सकता है उनका और कंज़्यूमर को जो सर्विस मिल रहा है, वो और बेटर सर्विस मिल पाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी, उन लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा था। मुझे भी अच्छा लग रहा था इस तरह के सर्वे में पार्टिसिपेट करने में और बाद में मैंने देखा नहीं कि इन लोगों ने उस चीज़ को मॉडिफ़ाई किया या नहीं किया, है ना? लेकिन हाँ उन लोगों ने जो कहा था कि 1000 का कैश आपको मिलेगा एंड सीरियसली उन लोगों ने 1000 का कैश मुझे दिया था। 10 दिन, 12 दिन शायद लगे थे बट उन लोगों ने दिया था, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको कॉल आता है, तो वो लोग कुछ ऑफ़र भी करते हैं कि आप अगर हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी होता है। पर जब भी किसी का टेलीफ़ोन आए सर्वे रिलेटेड तो आप अपने पर्सनल डेटाज़ को बिल्कुल मत दीजिए जैसे पैन नंबर हो, आधार नंबर हो, अपना बैंक का आईडी पासवर्ड हो, ये सब आप बिल्कुल मत दीजिए। हो सकता है वो टेलीफ़ोन सर्वे के नाम से कोई और एज़ सच लोग हों जो आप समझ रहे हो, है ना? पैसा ठगने वाले लोग हों, है ना? तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए सर्वे में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ख़ास करके टेलीफ़ोन सर्वे में, तो थोड़ा सावधान होते हुए ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो आता है वो है कि जो भी सर्वे मेथड है, अब इस सर्वे मेथड को हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा आप सर्वे कर सकते हो। कहने का मतलब जो डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है? सर्वे का मेन पर्पज़ क्या है हमारा? डेटा का कलेक्शन। अब ये डेटा का कलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है? तो या तो पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा, या तो मेल क्वेश्चनेयर के द्वारा, या तो पैनल इन टेक्निक के द्वारा, या फिर टेलीफ़ोन सर्वे के द्वारा। तो पर्सनल इंटरव्यू को हम लोग अब डिटेल में थोड़ा-सा देखते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या है कि अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द रेस्पोंडेंट इज हेल्ड विथ अ व्यू टू एलिसिट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तो जो इंटरव्यूअर है और जो रेस्पोंडेंट है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन में होता है, ठीक है? यानी फेस टू फेस वो लोग पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, है ना? डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? विथ अ व्यू टू एलिसिट सम इंफॉर्मेशन, ताकि कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके किससे? रेस्पोंडेंट से। इंटरव्यूअर काहे को इन्फॉर्मेशन देगा? उसको तो इन्फॉर्मेशन लेना है ना, तो इसलिए उसको तो रेस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल पर्सनल इंटरव्यू। अगर पर्सनल इंटरव्यू सक्सेसफुल चाहिए तो 3 नेसेसरी कंडीशंस होते हैं। ये 3 नेसेसरी कंडीशंस कौन-कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सेसिबिलिटी, है ना? पहला है क्या? एक्सेसिबिलिटी। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड be such that the respondent be able to convey it to the interviewer। भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए
वो कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, दैट द रिस्पोंडेंट बी एबल टू कन्वे, जो भी रिस्पोंडेंट है, जो आपको इंटरव्यू दे रहा है, इज एबल टू कन्वे, वो बोल कन्वे कर सकने में एबल होना चाहिए टू द इंटरव्यूअर। आपने उससे ऐसी चीज़ें पूछ ली कि वो अगर कन्वे नहीं कर सकता है, नहीं बोल सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना? तो इसीलिए क्वेश्चंस उसी तरह से बनाए जाएँ कि रिस्पोंडेंट जो है उसको कन्वे कर सके, इसलिए इट शुड बी एक्सेसिबल, है ना? सो एक्सेसिबिलिटी जो है वो पहला कंडीशन है। दूसरा जो है कॉग्निशन, बाय विच इज मीन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए और रिस्पोंडेंट को क्या चाहिए, मतलब रिस्पोंडेंट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम, रिस्पोंडेंट को समझ में आए, है ना, बाय विच इज मीन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछना है ना, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द पर्सन हु इज इंटरव्यूअर, वो तो जान ही रहा है कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन रेस्पोंडेंट के साइड से आप देखिए कि क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है उन चीज़ों को। यानी इंटरव्यूअर को जो भी चाहिए इंफॉर्मेशन, क्या उस चीज़ को रेस्पोंडेंट समझ पा रहा है? कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आपने डिज़ाइन किया है, वो क्वेश्चन ऐसा ना हो या उस क्वेश्चन को इंटरव्यूअर इस तरह से ना पूछे कि रेस्पोंडेंट को समझ में ही ना आए। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो हम लोग को डेटा ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इट शुड बी सो कॉग्निशन इज अनदर कंडीशन, है ना? देन द थर्ड इज मोटिवेशन, है ना? आप गए किसी से पूछने के लिए और बोले कि हम लोग सर देखिए ना एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा-ऐसा है, तो आप सुनिए ना ये वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा-सा आंसर दीजिएगा। बोला अच्छा ठीक है, पूछो क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? देखिए ऐसा-ऐसा क्वेश्चन, मान लो उसने क्वेश्चन बोल दिया, उसके बाद उसने कहा कि दे दीजिएगा आंसर तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है। लो, ठीक है? तो ऐसे में कोई आपको इंटरव्यू देगा क्या? आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा क्या रिस्पोंडेंट? बिल्कुल नहीं करेगा, उसका तो मूड खराब हो जाएगा, बोलेगा कैसा आदमी आया है, दिन खराब करके मेरा चल गया, ठीक है? तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है ना? इज़ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का मोटिवेशन हाई करिए। एज़ अ इंटरव्यूअर यू शुड मोटिवेट योर रिस्पोंडेंट, है ना? सो द रिस्पोंडेंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू गिव एक्यूरेट आंसर। मान लो उसको अगर कोई आंसर देने में झिझक हो रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं हम ये कैसे करें दें आंसर, इस तरह का अगर चीज़ें हो रहा है, ठीक है? तो उसको आप मोटिवेट करिए, अरे सर आप गजब, आप जो है इस चीज़ को दे सकते हैं, आप इस आंसर को आप घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, अरे देखिए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है सर, आप भी कर सकते हैं, बताइए बताइए, अरे काहे घबरा रहे हैं सर, ऐसा जो भी तो आप यू शुड as a as a as a as an interviewer you should always motivate your respondent. Why? Because a distorted answer is no better than no answer at all. इससे अच्छा है कि आपको आंसर ना मिले, लेकिन अगर आंसर आपको डिस्टोर्टेड वे में मिल रहा है तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है? तो डिस्टोर्टेड आंसर से कई गुना अच्छा है कि आपको आंसर ही ना मिले, है कि नहीं? लेकिन जब आंसर मिले तो एक अच्छा आंसर मिले ताकि डेटा सही हो, जब डेटा सही होगा तो रिजल्ट भी सही आएगा, ठीक है? सो दीज आर द थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस फॉर पर्सनल इंटरव्यू। कौन-कौन सा? एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल होना चाहिए, कॉग्निशन एंड मोटिवेशन, राइट? नाउ देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ इंटरव्यूअर्स एरर। हो सकता है ना, आपने ट्रेनिंग तो दे दिया इंटरव्यूअर को, जिसने जिसने इंटरव्यू लेना है आपने उसको ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन ह्यूमन ही तो है, मशीन तो नहीं है, तो गलतियां तो हो ही सकती हैं, है ना? गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मशीन तो ट्रेंड है भाई, उसको तो गलती करना ही नहीं है, ठीक है? आप लेकिन इंसानों से तो गलतियाँ होती हैं, तो इसीलिए इंटरव्यूअर के साइड से एरर होने का चांस है। सो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ इंटरव्यूअर्स एरर, पर्टिकुलरली देयर पर्सनल बायस एंड इन्फ्लुएंस
which tend to lower the reliability and the validity of the survey. हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है आप उसको नहीं जानते हो ना, वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, या क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब उसको पूछना हो, तो वहाँ पर अपना पर्सनल बायसनेस लगा दे, ठीक है? वो सामने वाले को इस तरह से मोटिवेट कर दे इनडायरेक्ट वे में कि रेस्पोंडेंट वही आंसर दे जो इंटरव्यूअर चाहता है, ठीक है? तो ये तो पर्सनल बायसनेस हो जाएगा। इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, गड़बड़ हो जाए, जिसके कारण से क्या होगा, अगर इस तरह के बहुत सारे एरर्स या इस तरह के एरर्स उसमें आ जाएँगे, है ना? तो इस कारण से होगा क्या कि लोअर द रिलायबिलिटी ऑफ योर सर्वे, आपका सर्वे का जो रिलायबिलिटी है वो घट जाएगा, वैलिडिटी जो है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। और जिस भी कंपनी ने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो सर्वे कंडक्ट किया था अपने जिस भी पर्पस के लिए, उसको ऐसा फील होगा कि यार ये सर्वे जो है ना बहुत सही नहीं हुआ, तो हम लोगों को फिर से एक सर्वे करना पड़ेगा। तो सोच लो वो सर्वे करने के लिए फिर से उतने पैसे खर्च होंगे, फिर से वो समय लगेगा, है ना? तो इसलिए वैलिडिटी भी डाउन हो जाता है, रिलायबिलिटी भी घट जाता है। तो ये है पर्सनल इंटरव्यू। जो नेक्स्ट मेथड है डेटा कलेक्शन का वो होता है मेल क्वेश्चनेयर। तो मान लो कि आपने इंटरव्यूअर को ट्रेन कर किया, फिर इंटरव्यूअर को भेजोगे, तो ट्रेनिंग करने का अलग खर्चा, फिर उसको भेजने का जाने-आने का अलग खर्चा, है ना? टीएडीए बनता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस बनता है, तो बहुत सारे अलाउंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके जान-माल की रक्षा भी आप ही को करनी पड़ेगी, तो बहुत रिस्की है भाई, इतना खर्चा भी बहुत है। और हो सकता है इतना खर्चा करने के बाद भी इंटरव्यूअर अपने पर्सनल बायसनेस को वहाँ लगा दे। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ तो होनी होनी है। तो हो सकता है क्या हो ही जाता है आपको 100% 100% आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है? तो फिर क्या किया जाए? तो भाई हमने मेल क्वेश्चनेयर करना शुरू किया। अब क्या है इस मेथड में कि दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हम लोग मेल क्वेश्चनेयर करेंगे? तो अगर कोई एजुकेशनल रिसर्च हो रहा हो या सोशियोलॉजिकल रिसर्च हो रहा हो, तो ऐसे में हम लोग क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करके उसको मेल कर देते हैं। एज़ इट्स नेम इम्प्लाइज़, द क्वेश्चनेयर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल आइटम्स डिज़ाइन टू एलिसिट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन किए, बनाए एंड मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट। तो जो भी रिस्पोंडेंट है उसको हम लोग मेल कर दिए। अब ये मेल कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो या जो दूरसंचार विभाग होता है ना? जो फ़ोन कंपनी होती है, उनके पास मेल आईडीज़ लोगों के रहते हैं, तो वो लोग बेच भी देती हैं, ठीक है? फ़ोन नंबर के साथ-साथ मेल आईडी भी रहता है, वो लोग बेच देता है, ठीक है? तो जब मेल मिल गया लोगों का, है ना? तो आप उसमें देखोगे कि आपके रिलेवेंट, ऐसे नहीं कि आँख बंद करके सबको मेल कर दिया। आपके रिलेवेंट जो भी आपका वर्क है या जो आपका रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि आपको किस एज ग्रुप में या किस मेल में या फीमेल में या किस रीजन में, किस कंट्री में यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, ये सारा कुछ आप डिटरमाइन करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेलेक्टेड जो भी रिस्पोंडेंट हुए उनको आप एक बार में मेल कर दोगे विथ द रिक्वेस्ट टू रिटर्न इट आफ्टर आंसरिंग ऑल द आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ उस मेल भेजने के बाद या मेल में आप ये लिखोगे कि काइंडली आप इस मेल को अ, मेल में ध्यान दें या जो भी इसमें क्वेश्चनेयर हैं इसको आप आंसर करके हमें वापस फॉरवर्ड कर दें, है ना? आपका बहुमूल्य 2 मिनट का समय चाहिए और आपके इस 2 मिनट के कारण बड़े से बड़ा काम या बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ मोटिवेशन वगैरह करके, है ना? और आप जो है मेल भेजते हो। थ्रू द यूज़ ऑफ मेल क्वेश्चनेयर अ वाइडली स्कैटर्ड पॉपुलेशन कैन बी सर्वेड। अब देखो अपने को तो पता नहीं है लोग कहाँ-कहाँ रह रहे हैं, लेकिन अगर उनके मेल में चला गया तो हो सकता है गाँव के क्षेत्र में भी जो लोग रह रहा हो, शहर के थोड़ा-सा कोर इलाका में जो रह रहा हो या साइड इलाका में कोई रह रहा हो या रह रही हो, तो उसके भी मेल में वो चीज़ पहुँचेगा। तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन में भी आपका सर्वे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? कैन बी सर्वेड रैपिडली, फटाफट आप कर सकते हैं एंड विथ लेस एक्सपेंडिचर। आपको खर्चा क्या पड़ा? बिल्कुल नहीं। अभी ना तो आपको किसी को ट्रेनिंग देना है, ना तो आपको किसी को टीएडीए देना है, ना तो आपको किसी को लाइफ इंश्योरेंस देना है ना? और ना ही बहुत सारे तरह के भत्ताओं को आपको देना है, ठीक है? तो आपका बहुत सारा खर्चा बच गया।
है ना? तो कम ही खर्च में ये आपका सर्वे कंडक्ट हो गया। मेल क्वेश्चनियर ईज़िली अवॉइड्स मेनी प्रॉब्लम्स। तो मेल क्वेश्चनियर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को काफ़ी आसान वे में ख़त्म कर देता है। एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर का क्या-क्या यूज़ है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना? अपन इंटरव्यूअर को नहीं लिए, ठीक है? उसके जगह में हम लोगों ने मेल भेज दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता था, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है ना? वो जो है वो इंसान है, इसलिए उसका जो भी वहाँ पर एरर हो सकता था, उसका पर्सनल बायसनेस आ सकता था, ठीक है? जो कि सर्वे के वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकता था, उन सब से आप बच गए। और किसने बचाया? मेल क्वेश्चनियर ने बचाया। द मेन प्रॉब्लम इज़ द नॉन रिस्पॉन्स। तो फ़ायदा तो इसका देखो बहुत है, खर्चीला नहीं है, बहुत सारे एरर से बच गए, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। एंड ये प्रॉब्लम क्या है कि नॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। हम लोग को भी क्या होता है, मेल जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सर्वे भी आते रहते हैं, तो कौन करेगा सर्वे? छोड़ो, जाने दो, नहीं करते। जैसे यूट्यूब में भी वीडियो देखते हैं तो कभी-कभी ऐड से रिलेटेड सर्वे आ जाता है कि ये ऐड आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, काइंडली इस सर्वे में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है? तो अपन स्किप कर देते हैं। तो हो सकता है, या कभी-कभी पार्टिसिपेट कर भी लेते हैं, चलो भाई पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है? तो एक ही प्रॉब्लम है इसका, क्या कि जो रेस्पोंडेंट है वो इसको नॉन रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, इसको रिस्पॉन्स नहीं करता है। अदरवाइज़ मेल क्वेश्चनियर इज़ वेरी गुड। अब थर्ड जो तरीका है डेटा कलेक्शन का, वो क्या है? पैनल टेक्निक। अब ये पैनल टेक्निक क्या है कि इन दिस द री इंटरव्यू डिजाइंड इज यूज्ड एज द सेम सैंपल इज इंटरव्यूड मोर देन वंस। मतलब क्या है कि आपने एक बार जब किसी से इंटरव्यू लिया, अब दूसरी बार फिर से उससे इंटरव्यू लोगे, देखोगे कि वो सेम आंसर करता है या डिफरेंट आंसर करता है। तो अगर वो सही है तो वो सेम आंसर करेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट कर गया, इसका मतलब फ्लक्चुएशन है वहाँ पर, तो आप उसका फिर तीसरी बार इंटरव्यू लोगे। तो इसीलिए एक से अधिक बार इंटरव्यू लिया जाता है, दिस इज पैनल टेक्निक। द पैनल टेक्निक हैज़ टू एडवांटेज। इसका दो एडवांटेज है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पहला एडवांटेज क्या है भाई, कि द पैनल टेक्निक इनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर to know how the various factors bring changes through time in the attitude of the sample being studied। मतलब टाइम के रिस्पॉन्स में ऐसा नहीं हुआ कि आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो आज सुबह 10 बजे इंटरव्यू आपने रखा 10 AM में, और फिर आप पैनल टेक्निक के अकॉर्डिंगली चल रहे हो, तो आपने कहा कि दूसरा भी इंटरव्यू इसमें लेना होता है, मोर देन वन इंटरव्यू है, तो पहला इंटरव्यू 10 बजे सुबह में लिए हैं, चलो दूसरा इंटरव्यू 12 बजे या 1 बजे दोपहर में ले लें। ऐसा नहीं, आपको एक टाइम ड्यूरेशन देना होगा, एक थोड़ा-सा समय का गैप देना पड़ेगा। मतलब आज अगर मान लो 23rd है ऑफ जून है ना? तो आप दूसरा जो उससे सर्वे लोगे या उसका जो इंटरव्यू लोगे, वो आप हो सकता है 23rd ऑफ जुलाई में ले लोगे, 1 महीने बाद, ठीक है? तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि जो आंसर आपके रेस्पोंडेंट ने इस डेट को दिया था, 1 महीने के बाद उसमें क्या चेंजेज़ आया, ठीक है? अगर कोई चेंजेस नहीं आया तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अगर चेंजेस आया तो कितने हद तक चेंजेस आया और क्या-क्या चेंजेस आया। तो ये पहला एडवांटेज है कि आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मिल जाता है, ठीक है? दूसरा फ़ायदा क्या है पैनल टेक्निक का, वो ये कि व्हेन द सेम सैंपल इज़ इंटरव्यूड ट्वाइस, एक ही सैंपल अगर 2 बार इंटरव्यू किया जाए और मोर देन ट्वाइस, it becomes a more sensitive and an accurate measure of change than when two different samples from the same population are tested। मतलब ये हुआ कि उसी पॉपुलेशन से अगर आप दो डिफरेंट सैंपल्स को लेते हो, मतलब सैंपल का यहाँ मतलब हुआ दो डिफरेंट पर्सन को ले रहे हो, मान लो इस पॉपुलेशन से आपने ए को भी लिया और बी को भी लिया, और सेम क्वेश्चन आपने इससे भी पूछा और सेम क्वेश्चन आपने इससे भी पूछा, ठीक है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सैंपल से यानी इस पर्सन ए से आपने जो क्वेश्चन पूछा, अब इसी पर्सन से आप 5 दिन के बाद यही क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है?
तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इस पॉपुलेशन में, इस इंडिविजुअल के द्वारा या इस सैंपल के द्वारा आंसर में कहाँ चेंजेस आया। अगर आंसर चेंज आया, इसका मतलब इसकी सोच बदली, यानी इसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ठीक है? जिस भी चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो या जिस भी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो आपने क्वेश्चनेयर इससे पूछा, तो आपको पता चलेगा कि इसके दिमाग में क्या-क्या चेंजेज़ आई। ठीक है? ये आज भी वही आंसर कर रहा है या इसका आंसर बदल गया? अगर इसका आंसर बदल गया, तो आपको एक अलग ही डेटा मिल जाएगा। ठीक है? तो ये दूसरा एडवांटेज है पैनल टेक्निक का। ठीक है? द पैनल टेक्निक हैज़ हाउएवर टू इम्पोर्टेंट लिमिटेशन। भाई फ़ायदे तो हैं इसके, लेकिन इसके लिमिटेशन भी हैं। क्या है कि देखो, पहला, आपको लगेगा ना कि क्या है, जितना आपने खर्च करा, मान लो 23 जून को आपने जितना खर्च करा, अब उतना ही खर्च आपको 23 जुलाई को भी करना पड़ेगा। मतलब 1 मंथ के बाद आपको फिर से वही खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी एक इसका एक लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन क्या है? इन द पैनल सर्वे द अ लॉस ऑफ द सैंपल बीइंग स्टडीड में अकर। हो सकता है कि आप जो सैंपल, इस केस में सैंपल इज ह्यूमन बीइंग, राइट? तो जो सैंपल से आपने डेटा लिया था, अब वो बांध के तो आप उसको नहीं रखोगे कि भाई हमको तुमने इंटरव्यू दिया है, हम तुम्हारा हाथ पैर बांध देंगे, अब तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं जाओगे नहीं, है ना? अरे भाई, अपराधी थोड़ी ना है कि आप इसको रोक के हवालात में डाल दोगे। इंसान है ना? आपको सर्वे करना है, तो आप इसको तो नहीं बांध सकते हो। तो मान लो इसको अपने किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, ठीक है? तो ये बाहर चला गया। आप जिस दिन वहाँ पहुँचे, आपको आपका सब्जेक्ट नहीं मिला, आपको आपका सैंपल नहीं मिला। क्यों भाई? तो भाई साहब नहीं है यहाँ पर, बाहर गए हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको दोबारा फिर आना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या है, पहला लिमिटेशन क्या है कि सैंपल बीइंग स्टडीड में अकर लॉस ऑफ सैंपल, सैंपल का लॉस हो सकता है, ठीक है? इंसान है भाई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइज़ हो गया कि जो भी हो गया, है ना? कुछ बुरा खबर आ गया, तो क्या कर सकते हो? आपका सैंपल लॉस हो गया ना? द लॉस में अकर ड्यू टू एनी ऑफ द 3 फैक्टर्स। डेथ हो सकता है, यही जो मैं बोल रहा था, है ना? कुछ भी अगर ऐसी बुरी घटना घट गई या बुरा न्यूज़ आ गया, ठीक है? तो डेथ हो सकता है, परमानेंटली आपका सैंपल खत्म। रिफ्यूज़ल दोबारा हो सकता है, ये कह दे कि भाई पिछले बार हमने आपको बता दिया है, अब हम बार-बार अपना मुँह खोल के ना बताने वाले हैं, जाओ, निकलो यहाँ से, ठीक है? तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। टू बी इंटरव्यूड, अगेन इंटरव्यू देने से वो रिफ्यूज़ कर सकता है, बोलेगा हम बार-बार नहीं देंगे। क्या परेशान किए हुए हो, बार-बार आ जाते हो यार पूछने के लिए वही सब क्वेश्चन, पहले ही तो बताया था। अब क्या उसको आप समझाओगे कि भाई साहब हम पैनल टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, क्या करें पैनल टेक्निक में? अ, जिसने भी पैनल टेक्निक बनाया है, उसने कहा है कि एक से ज़्यादा बार इंटरव्यू लेना पड़ता है, वही क्वेश्चन फिर से पूछना पड़ता है। अब ये तो उसको नहीं समझाने जाओगे, है ना? तो आप आपका तो लॉस ऑफ सैंपल हो रहा है ना, ठीक है? चाहे डेथ हो जाए, चाहे वो रिफ्यूज़ कर दे, एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हो सकता है कोई जो है वहाँ से रिटायर कर गया हो, वर्क कर रहा था, या उसका कहीं पर तबादला हो गया, ठीक है? तो वो एक जगह से दूसरे जगह चला गया, या घूमने को चला गया, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो लॉस ऑफ सैंपल हो गया, दिस इज़ द वेरी, वेरी, वेरी फर्स्ट अ, लिमिटेशन ऑफ दिस पैनल टेक्निक। जो दूसरा लिमिटेशन है भई, वो क्या है कि re-interviewing sometimes lends to sensitize the sample to the extent that the individual refuse to give the desired response and may act as if they are no longer representatives of the population to which they belong। देखो क्या है कि वही जो हम कह रहे थे ना, इरिटेशन हो जाना कि क्या एक ही क्वेश्चन लेकर के बार-बार आ जाते हो यार, तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है? आपके परसों ही तो बताया था, परसों ही तो तुम लोग आए थे पूछने के लिए, है ना? फिर से आ गए माथा खराब करने के लिए, जाओ हम यहाँ रहते ही नहीं है, जाओ। अरे नहीं सर, आप पिछले बार हमको इंटरव्यू दिए थे, फिर से इंटरव्यू दे दीजिए ना, नौकरी से निकाल देगा हमको। अरे तो हम क्या करें, तुम हमारा माथा खराब करोगे? ठीक है? तो जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका जो अ, ये है सैंपल है, वो भाई इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है ये चीज़, है ना? तो वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि वो बोल सकता है कि हम तुम्हारे ये जो पॉपुलेशन है इससे हम बिलॉन्ग ही नहीं करते हैं, हमको कोई लेना-देना नहीं है, जाओ तुम भाड़ में, है ना? हमको नहीं करना पार्टिसिपेट तुम्हारे सर्वे में, तुम्हारा सर्वे तुम जानो, तुम्हारा मालिक जाने, जाओ यहाँ से। हो सकता है ऐसा बुरा-भला बोल कर के भी हटा दें।
ठीक है? तो ये दूसरा एक जो है वो लिमिटेशन है। ले दे करके क्या है कि लॉस ऑफ अ, डेटा होने का चांस बहुत है ना? क्योंकि आपने किसी से अगर एक बार इंटरव्यू ले लिया और आप पैनल टेक्निक के थ्रू ये काम कर रहे हो या सर्वे कर रहे हो डेटा लेने का, और एक बार तो इंटरव्यू आपने ले लिया, अच्छी बात है। अब ये पूरा तो तब होगा ना जब आप दूसरी बार भी इंटरव्यू लोगे, है ना? तो सोचो अगर दूसरी बार इंटरव्यू आपको नहीं मिला, शुरुआत में आपने 1000 लोगों से इंटरव्यू ले लिया। जब आप दूसरी बार गए तो क्या 1000 लोग इंटरव्यू दे देंगे? नहीं देंगे भाई, आपको 400 लोग ही इंटरव्यू देंगे दोबारे में, है ना? फर्स्ट बार में तो 1000 लोग बड़े हँसते-हँसते इंटरव्यू दे देंगे। आपको आपके क्वेश्चनियर का आंसर आपको दे देंगे। जब आप सेकंड टाइम जाओगे तो गरिया के भगा देंगे। ठीक है? उनका मूड खराब हो जाएगा, बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है? तो आपको हो सकता है 400 ही लोग इंटरव्यू दे पाएँ। अब 600 का क्या? तो 600 का जो डेटा होगा वो तो आपका बर्बाद हो गया ना, क्योंकि पैनल टेक्निक कहता है कि ये तभी पूरा होगा जब मोर देन वंस, एक बार से अधिक आप इंटरव्यू लेते हो तभी जाके ये पूरा होता है ना? इन दिस द री इंटरव्यू डिजाइन इज यूज्ड एंड द सेम सैंपल इज इंटरव्यूड मोर देन वंस। इसका तो ये कहाँ मतलब बेस ही है ये, इसी पर डिजाइन ही है ये। तो अगर 600 लोगों ने आपको फिर से इंटरव्यू नहीं दिया तो आपका तो पैनल टेक्निक यहाँ फेल हो गया। तो आपके पास तो 400 का ही डेटा मिला, लेकिन आप अगर दूसरा टेक्निक यूज़ कर रहे होते तो आपको 1000 का डेटा मिल चुका था, है ना? अब आप 400 ही का पे काम करोगे, वर्क करोगे, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट 1000 का था तो आप क्या करोगे? गाली सुनने तो नहीं जाओगे, क्योंकि वो पर्सन है और उसने आपको एक बार भगा दिया है। आप फिर से उसके पास जाके हाथाजोड़ी करोगे तो उसमें से हो सकता है 50 लोग मान जाएँगे, बोलेंगे ठीक है जाओ, लाओ क्या पूछ रहे थे? पूछो माथा खराब किए हुए, लाओ इधर क्या पूछ रहे थे? ठीक है, तो 50 लोग मान जाएँगे, तो भी 600 के 600 तो नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब लॉस ऑफ सैंपल तो आपका हो गया परमानेंटली। हुँ, तो ये इसका क्या है पैनल टेक्निक का लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट जो है वो है टेलीफ़ोन सर्वे। टेलीफ़ोन के माध्यम से भी सर्वे कंडक्ट किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये कैसा है? तो इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ सर्वे रिसर्च। देखो रेयर फॉर्म यहाँ लिखा है, लेकिन टेलीफ़ोन के टाइम में थोड़ा बहुत लोग इसको यूज़ ज़्यादा करते थे। लेकिन किसी भी समय में क्या होता है ना कि आदमी इरिटेट होगा तो आप वो तुरंत फ़ोन काट देगा, है ना? तो हो सकता है कि आपके पास 40 क्वेश्चन हो, मान लो। आपने 2 क्वेश्चन पूछा, 4 पूछा, 6 पूछा, तब तक तो ठीक है। पर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा भैया कितना क्वेश्चन है तुम्हारे पास? कब तक पूछते रहो? नहीं, नहीं सर बस 1-2 क्वेश्चन और है सर, बस खत्म होने को है सर। अच्छा ठीक है पूछ लो। ले भैया फिर से 10 मिनट हो गया। अरे यार क्या है भाई? क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन कब खत्म होगा? जाओ, नहीं करना है मेरे को तुम्हारे से इंटरव्यू। मेरे को सर्वे नहीं पार्टिसिपेट करना है, जाओ। उसने फ़ोन कट कर दिया। तो क्या हुआ? आपका तो इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ, है ना? तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हुई। तो इसलिए ये थोड़ा-सा रेयर हो जाता है ना? इन दिस सर्वे द रिस्पोंडर इज़ इंटरव्यूड बाय द इन्वेस्टिगेटर ऑन टेलीफ़ोन। जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके द्वारा टेलीफ़ोन में इन्फॉर्मेशंस लिए जाते हैं या उसका इंटरव्यू लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ सर्वे हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग क्विक एंड स्पीडी। क्विक है ना, तुरंत आपने फ़ोन लगाया, तुरंत फ़ोन उठाया, पूछ लिया आपने कि आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे क्या? उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव टाइम, सो आप पूछ सकते हैं कि आपको पूछना है। तो तुरंत वहाँ पर कंडक्ट हो गया सर्वे और बैठे-बैठे चीज़ें हो गई, है ना? पैसे भी कम खर्च हुए in collecting information about the respondents, but the technique has several disadvantage। बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं भाई। क्या-क्या? कि when the respondent do not know the investigator, अगर उस इन्वेस्टिगेटर को नहीं जानता है, यही अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि आप इन्वेस्टिगेटर को नहीं जानते हो, वो आपसे अकाउंट नंबर माँग लेगा, आपसे आधार नंबर माँग लेगा, आप ऐसे बिना जाने-बूझे कैसे दे दोगे भाई? तो आप तो उसको सीधे क्या बोलोगे, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी फ़ोन करके आपको बोल देगा कि हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बताइए, अपना टेलीफ़ोन नंबर दूसरा जो है वो भी बताइए, आप अपना जो है पैन नंबर बताइए, आपका आधार बताइए, कैसे बता दें भाई? नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए रिस्पोंडेंट डू नॉट नो द इन्वेस्टिगेटर, दे यूजुअली डू नॉट कोऑपरेट। आप अगर नहीं जान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो किसी को तो आप कोऑपरेट नहीं करोगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। एंड आंसर ओनली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लंबे चौड़े जो क्वेश्चन होंगे उसको बिल्कुल भी आप टैकल नहीं करोगे,
है ना? आप बोलोगे कि भाई इतना लंबा-लंबा क्वेश्चन मत पूछिए, है ना? येस नो वाला क्वेश्चन जो है वो आप पूछ लीजिए, उसके लिए बहुत आसान है। तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है उसको ही वो आंसर करेगा, है ना? तो ये बहुत सारे जो हैं डिसएडवांटेज जो हैं टेलीफ़ोन सर्वे के हैं। तो फाइनली हम लोगों ने ये जाना कि सर्वे मेथड जो है रिसर्च का, वो क्या होता है, इसमें जो हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करके डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के 3 तरीके हैं और वो है, यानी कुछ तरीके हैं, लगभग 3-4 तरीके हैं, जो है पर्सनल इंटरव्यू, जो है मेल क्वेश्चनियर, जो है पैनल टेक्निक, जो है टेलीफ़ोन सर्वे। तो पर्सनल इंटरव्यू का क्या-क्या फ़ायदा है, क्या-क्या नुकसान है, क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, एडवांटेज है, क्या-क्या डिसएडवांटेज है। मेल क्वेश्चनियर क्या है, मेल क्वेश्चनियर का क्या एडवांटेज है, मेल क्वेश्चनियर का क्या डिसएडवांटेज है। कौन ज़्यादा टाइम टेकिंग है, किसमें ज़्यादा इकोनॉमिकल आपको एक्सपेंडिचर लगता है ना? आपको खर्चा ज़्यादा है। कौन जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में हो रहा है, जैसे एजुकेशनल या सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना है तो मेल क्वेश्चनियर इज़ बेस्ट। फिर पैनल टेक्निक क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, टेलीफ़ोन सर्वे क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में समझा, जाना। नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम लोग केस स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। केस स्टडीज़ को लेकर के किस तरह से रिसर्च किया जाता है, ये भी एक तरह का मेथड ऑफ रिसर्च ही है। और साथ ही साथ टेस्ट मेथड क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो तब तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत